सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैवयत क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। ये गीता का श्लोक है, अध्याय 17 श्लोक 18। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो तपस्या अपनी पूजा, अपने सत्कार और अपने मान के लिए की जाती है, वो दंभ से भरी होती है। और संसार में इस तरह की तपस्या को राजस तपस्या कहते हैं। और ये क्षणिक होती है, ये कभी भी शाश्वत नहीं होती, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। ये गीता ने कहा है। आज क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, जिसका एक प्रधानमंत्री होने के नाते जिसने सेकुलर संविधान की शपथ ली है, उनको ये अधिकार किसी भी तरह नहीं था। उनको धर्माचार्यों पे छोड़ देना चाहिए था। और हम कई वीडियो में ये बात कह चुके हैं कि मंदिर की जो लड़ाई है कानूनी, वो धर्माचार्यों ने लड़ी, चारों शंकराचार्यों ने लड़ी, रामालय ट्रस्ट बनाया, मुस्लिम पक्ष को मनाया गया, मुस्लिम पक्ष ने भी लिख के दिया, मुसलमानों का भी योगदान राम मंदिर बनने में है। और वाकई जो जजमेंट 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके एक महीना पहले मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा वापस ले लिया था। वो भी शंकराचार्य जो इस समय अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और उस समय स्वरूपानंद जी थे, उन लोगों से बातचीत करके एक बड़े सद्भाव के माहौल में वाकई ये राष्ट्रीय एकता का ये पर्व हो सकता था। आज का जो मतलब आज नहीं, जो अगर कायदे से प्राण प्रतिष्ठा होती, पूरा मंदिर बन जाता, तो जो प्राण प्रतिष्ठा होती तो बहुत एक वाकई राष्ट्रीय एकता का पर्व होता। और न केवल हिंदू मुसलमान एकता का, बल्कि सारे हिंदू समाज में हर एक का, और विश्व में भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता कि भारत ने एक मिसाल कायम की है टॉलरेंस की, एक हार्मनी की एक मिसाल कायम की है। इस समय विश्व में कितनी अशांति है, युद्ध चल रहे हैं, तो भारत ने एक मैसेज देता भारत। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको एक व्यक्ति के बारे में बना दिया। शंकराचार्यों ने कहा कि आप 4 मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। गलत मुहूर्त, अधूरा मंदिर, जो ओरिजिनल रामलला विराजमान की मूर्ति है उसको आप नहीं लगा रहे हैं, एक नई मूर्ति लगा रहे हैं। और चौथा, जहां वो स्थान जहां पर मूर्ति थी, जो विवादित स्थल था, उससे 90 फीट दूर आप नया मंदिर बना रहे हैं। 4 बताइए, इतने बड़े वायलेशन। और उन चारों बातों को मेंटेन करते हुए, उन वायलेशंस को करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हो ही नहीं सकती, गलत मुहूर्त में हो ही नहीं सकती। जो रामलला की मूर्ति 1949 से लेके और फिर 1992 के बाद जो टेंट में रह रही थी, और जिसको बड़े उससे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम टेंट से उनको मंदिर में ले आए हैं। आप उस मूर्ति को टेंट से मंदिर में नहीं लाए, एक नई मूर्ति बनी है जो किसी अरुण कोई मैसूर का उसने बनाई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कितनी गलत बात है। जहां पर ढांचा टूटा था वहां पर मंदिर नहीं बना, 90 फीट दूर बना। तो इतना यही सब करना था, तो फिर इतना दंगा फसाद, इतना सब करने की जरूरत क्या थी? आज देश के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जब सब हो गया और राष्ट्रीय एकता की तरफ चीजें बढ़ रही थी, तो उसमें एक इस तरह का आयोजन क्यों किया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता छोड़िए, हिंदू मुस्लिम एकता छोड़िए, हिंदुओं के अंदर डिवीजन हो गया। चारों शंकराचार्यों ने जम के विरोध किया एक इंसान के लिए। अब आप ये देखिए कि ये चीज क्यों हुई, इसके पीछे की पूरी राजनीति। 2 इसके स्तर हैं। एक स्तर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते। आरएसएस तो नहीं रखता, वो तो शुरू से उसने कह दिया है कि राम हमारे भगवान नहीं, महापुरुष है। जैसे बहुत सारे महापुरुष हैं वैसे राम है, भगवान नहीं। भगवान का कॉन्सेप्ट आरएसएस में है ही नहीं। तो वो अपने गुरुओं को ही सर्वा मानते हैं, जो गुरु गोलवलकर, और उनके यहाँ मंदिर भी उन्हीं का बना है। कोई भगवान का, सनातन धर्म के भगवान शिव राम किसी का नहीं है। तो वो तो बात एक साबित हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री भी लेकिन उसी लाइन पे चल रहे हैं, ये साबित हो गया। और जो सबसे खतरनाक बात है कि उन्होंने जो रीति अपनाई, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के शास्त्रों का उल्लंघन किया, वो ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं आसुरी ताकत से मिले हुए हैं। क्योंकि इस तरह की जो मूर्ति होती है, इसमें असुर वास करते हैं।
तो आसुरी ताकतों का आह्वान आज हुआ है, लेकिन भारत की जनता इस बात को समझ गई। इसीलिए जो जितने इनविटेशन भेजे गए, 20,000 इनविटेशन भेजे गए और 8,000 लोग केवल आए। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो वोट बैंक है वो भी करीब 35-36% है। तो 35-36% तो वैसे ही आपके पास है। तो अगर आप इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट भी मान रहे हैं, पूरा देश इसमें स्वे नहीं हुआ। हिंदुओं के बड़े हिस्से ने इसको बॉयकॉट किया। आपका जो ऑलरेडी कमिटेड लोग हैं वही गए, केवल जो ऑलरेडी आपके वोटर हैं ये हैं। आज का दिन बीजेपी मातम मना रही, आरएसएस मातम मना रहा है, नरेंद्र मोदी मातम मना रहे हैं। उनके चेहरे पे जो एक दिखेगा, आज आपने अगर स्पीच देखी होगी, उनके चेहरे पे वो तेज नहीं था, वो बात नहीं थी, रुक रुक के बोल रहे थे, थूक गटक रहे थे, एक रटी रटाई स्पीच बोल रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस बात को एक मान लेना चाहिए, इस बात का बिल्कुल एक साफ तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक राजनीतिक इवेंट था जो फेल हो गया। बीजेपी का ये राजनीतिक इवेंट फेल हो गया। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं, दम्भ प्रतिष्ठा थी जो अपने मुंह के बल पर गिर गई। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।